क्या नहीं दिया यार, दिया मकान दिया। ये लोग गरीबों का मकान का जो पैसा आता था खा जाते थे सब। अब डायरेक्ट मोदी जी ने जनधन योजना, जिस दिन रामचंद्र जी चाहे झटके में नहीं बैठ जाएगा वो मोदी जी, क्या हो चाहे कितना बड़ा रावण हो। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे 24 में? नहीं है, पढ़ाई जो युवा करके बेरोजगार घूम रहे हैं, बिना नौकरी के घूम रहे हैं, ये मेन मुद्दा है। राम मंदिर से वो तो ठीक है, हमारी आस्था है उसमें, वो बना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए हिंदू मुस्लिम मुद्दा ये कोई मुद्दा नहीं है। हमारा जो देश है एकता का पूरे विश्व में वो माना जाता है कि भारत सोने की चिड़िया पहले भी रहा है, ठीक है। सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर जुल कर रहते हैं, तो आप हिंदू मुस्लिम करके कब तक वो करिएगा? जो मेन मुद्दे हैं वो उसको लाइए, उसके बल पे चुनाव लड़िए ना। इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं? गीता में लिखा है जब तक कर्म नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा। कर्म आप करने के लिए घंटे बजाओ जाओ, कहाँ से मिल जाएगा? अल्लाह अल्लाह करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, काम आप करो ना, मेहनत मजदूरी करो ना, तो कहाँ से अल्लाह में दे देगा आपको? आके बताओ। आस्था का विषय अलग है, रोजगार का अलग है। ये दोनों अगर इसे मंदिर को आस्था को रोजगार से जोड़ेंगे तो इससे बड़ी राम मंदिर आस्था और इससे बड़ा पाखंड ये समझ लो इस देश का बुरा हाल होने जा रहा है। नहीं कह सकते हैं सारा दिन मैं यहाँ तस्वीर लेकर बैठा हूँ, देखो राम मंदिर पर वोट नहीं आएगा। लोग समझ रहे हैं भाई। राम मंदिर का विकास इनको नहीं मालूम है। राम मंदिर जहाँ बन रहा है वहाँ लोढ़ा ग्रुप ऑफ कंपनी, DLF कंपनी और बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ काम कर रही हैं। लेबर, मजदूर, मैनेजर सब सुनो, सब व्यवस्था हो रही है। और सुन लीजिए, अयोध्या में हो रहा है ना, सुन लीजिए भैया, आप जानते हैं जहाँ पब्लिक बढ़ जाती है, ये बताइए लखनऊ है, यहाँ भी पब्लिक नहीं आएगी। लाख दुकान खोल के बैठिए आप, जहाँ पब्लिक बढ़ती है वहाँ रोजगार बढ़ता है, वहाँ व्यापार बढ़ता है, ठीक। और देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है भैया। तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, वही बता रहा हूँ। बस जो हमारे यहाँ बाराबंकी जनपद में मुआवजा मिलने वाला है, सीतापुर और ये नोएडा, मतलब 5 जो जनपद में औद्योगिक स्थल बन रहे हैं हमारे यहाँ। आपने सबमिट कराई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई इन्वेस्टर बुलाए, लेकिन कहाँ है वो इन्वेस्टर? कहाँ इन्वेस्ट हुआ? कोई फैक्ट्री लगी, कोई लोहा का कारखाना? हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर को हमारे बड़े भाई विकास से जोड़ रहे हैं। आप अपना चैनल लेके अयोध्या में चले जाइए और अयोध्या के जो लोकल पढ़े लिखे लड़के हैं उनसे पूछिए कि उनको वहाँ कितना, उन लोकल लड़कों को वहाँ कितनी नौकरी मिल गई है। आपको दूध का दूध पानी पानी वहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। भारतीय जनता पार्टी डरती है मुद्दों पे बात करने। मैं बताऊं कौन विपक्ष में बात करेगा? मैं बताऊं कौन विपक्ष में बात? जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं या भगवान राम की मंदिर स्थापना जिनके सीने में चुभ गई हो, अंदर अंदर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और बहुत लोग वही लोग भगवान रामचंद्र जी का बहना हुआ इन्होंने कर रखा था, और कोई आस्था नहीं रखता। देखिए मैं मुसलमान हूँ, रामचंद्र जी में आस्था मैं भी रखता हूँ, इनका ठेका है। कई मुसलमान लड़कियां भी राम जी की मंदिर पर, वो अलग चीज है। हम नमाज पढ़ते मुसलमान हैं, लेकिन वो जो है ना भगवान है। अगर हिंदू धर्म उन्हें भगवान मानता है तो हम उन्हें अपना नबी भी मानते हैं, हम अपना फरिश्ता मानते हैं, देवदूत मानते हैं, संदेश वाहक मानते हैं ईश्वर का। तो आप खाली ठेका आपका थोड़ा ही है। भगवान ये कह रहे चिढ़ता कोई नहीं, आप अपना मंदिर जगह जगह बनाओ। लेकिन उंगली पकड़ के मोदी जी लेकर गए हैं राम जी को, उंगली पकड़ के मोदी जी राम मंदिर राम जी को लेकर के आए अयोध्या। अरे भगवान से बड़ा हो गया मोदी जी। जिस दिन रामचंद्र जी चाहे झटके में नहीं बैठ जाएगा वो मोदी जी, क्या हो चाहे कितना बड़ा रावण हो, 1 मिनट में नहीं बैठ जाएगा। जिस दिन तीर चलेगा रामचंद्र जी का, और 2024 में तीर चल रहा सीधा भारतीय जनता पार्टी की नाभि पे लगा। सरकार, मोदी सरकार, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास से, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जो मोदी जी ने कहा उसको पूरा किया। ठीक है, एक वादा बता दीजिए जो पूरा किया हो। क्या नहीं किया? पैसा बता दीजिए जो पूरा किया हो मोदी जी ने। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया है? उज्ज्वला योजना फ्री में तुमने दिया है? हमें नहीं, तुम दिए हो। हम भिखारी नहीं है, हम भिखारी नहीं है, हमको रोजगार चाहिए। उज्ज्वला योजना दिया, गैस सिलेंडर दिया, मकान दिया और शौचालय दिया, राशन दिया। क्या नहीं दिया यार? दिया, मकान दिया। ये लोग गरीबों का मकान का जो पैसा आता था खा जाते थे सब। अब डायरेक्ट मोदी जी ने जनधन योजना में मकान का डायरेक्ट पैसा भेज रहे। क्या बात करेंगे? 350 रुपए में जो सिलेंडर मिलता था उसको 1000 रुपए में देके ये विकास समझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी का कहाँ उनको बुलाइए जरा। 350
300 रुपए का गैस सिलेंडर 1000 में बिकवा के ये विकास समझ रहे हैं? जरा उनसे पूछिए उनसे। ये विकास नहीं है। गरीबों की आप आवाज दबा नहीं सकते हैं। बताइए, उज्ज्वला योजना आपने दिया, फ्री में दिया, ठीक है, अगले ही महीने 2 महीने बाद उसका रेट 2 गुना 3 गुना करके आपने उसको वसूल भी तो लिया है। ये भी तो देखिए, सब्सिडी आती थी, वो भी तो नहीं आ रही है। सब्सिडी नहीं आ रही, कहाँ आ रही है? किसके अकाउंट में आ रही है? महंगाई बहुत महंगाई लगता है इस बार। महंगाई को भी छोड़ दीजिए, आप रोजगार के बस नौजवानों का ऊपर सब्सिडी 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए ऐसे बैंक अकाउंट में आती है। ये सब्सिडी आ रही है गैस सिलेंडर की। सिलेंडर के बारे में आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये देश अनेकता में एकता वाला देश है, ठीक है। यहाँ हर धर्म के लोग बहुत आराम से रहते हैं। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, सारी दुनिया में मुसलमान रहते हैं, ठीक है। कोई भी एक देश है बता दीजिए जहाँ पे मुसलमान खुशहाल हो, हिंदुस्तान को छोड़ के, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने उसी का नाजायज फायदा उठाकर हमारे हिंदू भाइयों के बीच में इतना जहर घोल दिया है कि जब हम एक थाली में बैठकर खाते थे, हम लोग एक थाली में बैठकर खाते थे, न कभी हमने ये देखा कि ये राजकुमार है और न कभी उसने ये देखा कि ये मोहम्मद असलम है, ठीक है। हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन 2014 के बाद से जो नफरत फैलाई गई है, उस नफरत को अब हमारे देश को, लोगों को ही खत्म करना पड़ेगा। अब ये किसी नेता के बस में नहीं रह गया है कि ये जहर कोई नेता खत्म कर पाएगा। तो नफरत कहाँ से है भाई, जब मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हिंदू भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जो पसमानदा मुस्लिम का एक पिलर खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी में, तो ये नफरत कहाँ से आ गई? वो सिर्फ अपनी राजनीति का फायदा उठाने के लिए वो खड़ा कर रहे हैं। मौलाना अजहर सलमानी साहब का आपने देखा होगा, सलमान अजहरी साहब को, उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं था। नहीं, उन्होंने कुत्ता बोला था किसी समुदाय को, तो किसी समुदाय को कुछ नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिलिस्तीन और इजराइल का भी तो जंग चल रहा है, हो सकता है उन्होंने इजराइल को कुत्ता कहा हो। वहाँ भी तो बेकसूर मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, नाम तो किसी का उन्होंने लिया नहीं। नहीं, उन्होंने एक जुमला बोला था कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है। नहीं, हम इस चीज को नहीं मानते। हम हिंदू भाई, हम हिंदू मुसलमान भाई सब एक साथ में हैं, और उन्होंने किसी को भी टारगेट नहीं किया था इसको लेकर। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है दोनों लोगों के बीच में फैलाने के लिए। सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि 2024 से पहले कोई ना कोई एक ऐसा मामला जरूर हिंदुस्तान में होगा जो जिससे इनको मुद्दा मिलेगा हिंदू मुसलमान का। तो और वो हल्द्वानी को हल्द्वानी का और ये मौलाना सलमान अजहरी साहब का उनको मिल गया है। अब ये इसी को 2024 में कैश कराएंगे, इसी को 2024 में वो कैश कराएंगे, बुनाएंगे बिल्कुल वोट में, ठीक है। बस तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। अगर उन्होंने कोई विकास किया हो तो कोई एक भी आदमी आकर यहाँ बता दे, उनके 3-4 काम गिना दे यहाँ पर। हल्द्वानी की बात आती है तो हल्द्वानी पे एक बात और निकल करके आती है, जो हल्द्वानी में जो केयर टेकर थे, जो देखभाल करते थे मदरसे के, अब्दुल मलिक, सूफिया मलिक, उनको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है स्ट्रीम मीडिया पे। क्या लगता है आपको? अच्छा, हम आपसे एक सवाल ये पूछना चाहते हैं, यहाँ पर कोर्ट सर्वोपरि है कि हम सर्वोपरि हैं? कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है हमारे लिए। कोर्ट ने 14 फरवरी को सुनवाई की डेट रखी थी, 14 फरवरी को सुनवाई की तारीख रखी थी कि 14 फरवरी को सुनवाई होगी। तो कोर्ट से पहले बुलडोजर ले जाने की वहाँ क्या जरूरत थी? इसका मतलब ये था कि वो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहते। कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे हैं कि अधिकारी कोर्ट का फैसला नहीं माना। उनके पास सिर्फ ये एक मौका था कि इससे पहले ले जाके बुलडोजर वहाँ खड़ा कर दो, मुसलमान उत्तेजित होगा, पथराव करेगा और उसका हम इलेक्शन में फायदा उठाएंगे। सरकार कहाँ से आ जाती है? आप सरकार को बुरा कहते हैं। यहाँ पर तो नगर निगम ने और प्रशासन ने जाकर कार्रवाई की है, सरकार ने कहा ये कानून अलग। सरकार नगर निगम सरकार के अधीन नहीं होती है क्या? सरकार ने वहाँ काम करा। बिल्कुल। अगर मुख्यमंत्री का आदेश नहीं होगा, पुष्कर सिंह साहब, अगर मुख्यमंत्री का आदेश नहीं होगा तो नगर निगम की इतनी औकात है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेगा वो? तो एक छोटे से मदरसे पे सरकार की क्यों नजर थी? उनको दंगा भड़काना था, उनके पास कोई मसला था नहीं, कोई मामला दिख नहीं था। अभी सिविल कोड का आपने देखा होगा, कानून आया, किसी मुसलमान ने कोई विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला किया, मुसलमान ने कोई विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम कोर्ट के आदेश को मानते हैं। बता रहे जो भी फैसला करेगा हम उसको मानेंगे। बता रहे वो मदरसा एक जो जगह थी वो रेलवे की जगह थी और वो लीस्ट पर था। 14 फरवरी का इंतजार करना चाहिए था उनको। 14 फरवरी का इंतजार करते, उसके बाद वो ले जाके कोर्ट बुलडोजर से गिराते। अगर कोई एक भी मुसलमान उसका विरोध करता, चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देते उसको। जब वहाँ पे अधिकारी गए पुलिस के तो बराबर पथराव करने का भी वीडियो सामने आ रहा। हाँ, वो जो वहाँ के युवा थे उनको भड़काया गया। ये उन युवाओं ने गलत किया कि उनको पुलिस के ऊपर पथराव नहीं करना चाहिए था।
अपनी बात रखनी चाहिए थी। अगर वो नहीं मानते हैं तो और कोई जो शांति वाला रास्ता होता वो उस रास्ते पे चलते, उनको पथराव पुलिस के ऊपर नहीं करना चाहिए था। ये काम उन युवाओं ने गलत किया। एक वीडियो और निकल करके आ रहा है, प्रशासन जो आदमी थे वो औरतों के ऊपर, नकाबपोश औरतों के ऊपर लाठियां मार रहे थे, वो कितना सही मानते हैं आप? बिल्कुल गलत है वो। चाहे महिला वो हमारी हो, चाहे वो हमारे किसी हिंदू भाई बहन की बहन हो, वो भी हमारी बहन हुई। और हमारी बहन अगर वो हमारी कोई औरतें हैं, अगर वो उनको बहन मानते हैं तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुलिस वहाँ पे पुलिस ने ये जो काम किया वो गलत किया। क्या लगता है आपको, गलत किया गया सही किया? ये बता रहे हैं कि गलत किया है, मान भी रहे हैं सर, ठीक है, तो गलत किया क्यों है? गलत किया क्यों? और अगर शासन का जो है आदेश है, अतिक्रमण कर रहे हो आप रेलवे पे, कोर्ट से बड़े हो गए, कोर्ट से बड़े हो गए नगर निगम और प्रशासन के अधिकारी। आप ये सुनिए कि रेलवे पे अतिक्रमण कर रहे थे वो लोग, उनको बताया गया था, उनको नोटिस दी जा चुकी थी, उसके बावजूद उनकी प्लानिंग पहले से थी। कोर्ट में विचाराधीन था। हाँ, विचाराधीन था, जो पेपर में आया नहीं, नोटिस दी गई थी उनको, घरों को, है ना, उस जो चीज अतिक्रमण करके बनाई गई थी उसको, उसके लिए नोटिस दी गई थी। उसके बावजूद आप देखो हल्द्वानी में क्या हुआ है कि छतों पे जो है पेट्रोल बम रखे गए थे, सारी चीज़ें हुई हैं, सबने देखी है, ठीक है। मोदी का विरोध कर रहे हो आप, जितना विरोध करोगे आप उतना ही मोदी आएगा। 370 क्यों चिल्ला रहा है वो? 370 वो ईवीएम से आएगा। 370 से क्या फायदा हुआ? 370 से क्या फायदा हुआ आपको? 370 से क्या फायदा हुआ? 370 मोदी जी बोल रहे हैं ना कि भाजपा केवल आएगी, ठीक है। 370 आप कह रहे हैं, 370 जो 370 जो आपका जो 370 जो बिल पास हुआ है, इससे क्या फायदा हो रहा है आपको? 370 से जो बिल पास हुआ है वहाँ अमन चैन है, वहाँ आप पहले नहीं था, है ना, वहाँ अमन चैन है, ठीक है। और 370 भाजपा इस बार अकेले ले आएगी, ठीक है ना। ये कितना भी अब ईवीएम से ले आएंगे, ईवीएम से बता रहे हैं, ईवीएम से जीतती है बात। इसके पहले अगर वो 370, अगर उनका दावा 400 सीटों का है, 402 सीटों का उनका दावा है। अगर उनके 402 सीटों के दावे में इतनी सत्यता है तो आ जाए बैलेट पेपर से, वो बैलेट पेपर से आ जाए मैदान में, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा है, ये कांग्रेस लेके आई थी ईवीएम का, ठीक है ना। अब ये ईवीएम पे रोना रो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो रोएंगे, है ना, है ना। ईवीएम पकड़ी भी जा रही, बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं जो कि ईवीएम पकड़ी जा रही है। नहीं, ईवीएम पकड़ी जा रही है, और इतने बड़े स्तर पे अगर चुनाव हो रहा है तो बहुत सारी खबरें आएंगी ईवीएम की, ठीक है ना। एक दो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो क्या हुआ पता? बैलेट पेपर चंडीगढ़ चुनाव, मेयर का चुनाव हुआ था, वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं ऊपर से दबाव जब आया वो खेला कर रहे थे, सीधा वीडियो तक आया। वहाँ के चुनाव रद्द भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहाँ के आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे चुनाव भी रद्द हुआ। और अब क्या, कुछ नहीं, 3 दिन बाद ये हल्द्वानी हो गया, वो दब गया, उसको दबाने वो दबा गया। अब हल्द्वानी उड़ गया मैटर। अब ऐसे ऐसे के खेला होता रहेगा, जब तक ईवीएम का रहेगा तब तक ये खेला होता रहेगा। ईवीएम जब तक हटेगी नहीं। क्या लगता है आपको, चुनाव आयोग कहीं ना कहीं किसी की दबाव में काम कर रहा है? चुनाव आयोग दबाव एकदम बिका हुआ है, बिक गया है पूरा सरकार के पक्ष में। क्या लगता है जो लोकतंत्र जिस तरीके से आप ये दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। कोई भी चैनल, बड़े न्यूज कोई चैनल नहीं दिखा रहा है। किसान का आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे कोई चैनल नहीं गया। हम सोशल मीडिया है भाई। अभी हमारा लोग का धरना चल रहा है, इको गार्डन धरना चल रहा है, कोई भी न्यूज चैनल वाले वहाँ नहीं गया। कल भी महाधरना है, कोई भी नहीं जाएगा। विधानसभा अभी किस चीज का धरना कर गया था? काहे धरना कर रहे हैं? शिक्षक भर्ती 5 साल हो गया, 5 साल 2018 का BTC पास आउट, सीटेट टेट सब पास आउट हूँ, मगर 5 साल हो गया अभी तक शिक्षक भर्ती नहीं आया। शिक्षक भर्ती, और यहाँ के 5 साल से भैया भटक रहे हैं, क्या जवाब है आपके? बिहार जा रहे हैं, वहाँ तेजस्वी सरकार आई, बिहार जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तेजस्वी सरकार जब आई, वो 17 महीने से जब सी सरकार थी, लगातार भर्तियां, हर दूसरे महीने भर्तियां। यहाँ के युवा बिहार जा, मजबूरी है। उत्तर प्रदेश युवा बिहार जा रहे हैं, जवाब युवा मजबूर है कि बिहार जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या लगता है ये जो युवा मजबूर है, बता रहे? अरे इनकी बात को आप उन्हीं को बताइए, हम नहीं समझ पाएंगे। क्या लगता है सही काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी? सही है, बिल्कुल सही चल रहा है, सही है, सब सही है, सब अमन शांति सब कुछ सही है। इस बार किसकी सरकार बना है? जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहा है। वही तो कह रहे हैं ना, जब तक ईवीएम रहेगी ये लोग बोलते रहेंगे 400 पार,
ठीक, जिस दिन बैलेट पेपर चुनाव करा दीजिए, जैसे चंडीगढ़ में वो खेला होता रहेगा। अगर किसानों का और युवाओं का इस समय सबसे ज्यादा दोहन हो रहा। यहाँ पे कोई वैकेंसी आई है, अभी समीक्षा अधिकारी पेपर हुआ था कल, मैं पेपर देने से पहले गया था, पेपर आउट हुआ था। पूरा मीडिया नहीं दिखाया, सब समीक्षा अधिकारी का पेपर आउट हो गया। अधिकारी जो लोकसभा आयोग समीक्षा अधिकारी पेपर आउट हुआ था 9 बजे, मैंने पेपर दे के गया था तैयारी करके। अब समीक्षा अधिकारी का पेपर आउट, समझ लोकसभा आयोग से सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है समीक्षा अधिकारी, वो पेपर आउट हो गया था। समझ लो वो पेपर, जब ये सरकार रोजगार देना ही नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पे, महंगाई पर और भ्रष्टाचार पे जब बात आती है तो मुंह क्यों मोड़ लेती है? आपको क्या लगता है, वो डरती है इन मुद्दों से बात करने से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में यहाँ पे बनी। 2014 के बाद से आप बता दीजिए कि एक किसान आंदोलन को छोड़ दीजिए, किसी प्रकार के किसी आंदोलन को उसने उठने दिया जमीन पर? नहीं उठने दिया। अभी जैसा ही कोई आंदोलन होता है तुरंत उसको कुचल दिया जाता है। हेमंत सोरेन ने झारखंड में केवल 4 एकड़ जमीन का बता रहे हैं कि घोटाला किया था, उसने झुकना, जेल चले गए। हाँ, वो जेल चले गए। उसने झुकना नहीं पसंद किया। लालू यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, इन लोगों ने झुकना पसंद नहीं किया। वो सीना तान के आज भी खड़े हुए हैं, भले उनकी सरकार चली जाए। और अगर वो चाहें तो अभी वो 1 मिनट में खेला करके फिर से सरकार बना लेंगे। लेकिन वो उस तुच्छ वाली राजनीति न तो लालू प्रसाद यादव को करनी आती है और न तेजस्वी प्रसाद यादव को करनी आती है। तेजस्वी ने 17 महीने में जो काम कर दिया है, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वो काम नहीं किया और न कर पाएगा। क्या लगता है आपको? अभी यही पेपर कल आउट हुआ था। इसके पहले क्या होता था, जब पेपर कहीं से आउट हो जाता ना, बोलते हैं सरकार लीक हो गई। पहले पेपर नहीं, सरकार लीक हो गई। अब कल क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई मीडिया नहीं, कुछ नहीं, कहीं भी। अभी भी देख लीजिए, ट्विटर खोल लीजिए, एक्स जो है अभी तो नाम चेंज हो गया, ट्विटर खोल लीजिए। अगर उस पर अगर ट्रेंड न चल रहा होगा तब बताइएगा। उस पर ट्रेंड चल रहा है, समीक्षा अधिकारी का पेपर आउट हुआ है। अगर अभी दूसरे की सरकार होती बोलती सरकार लीक हो गई। अब किसकी सरकार लीक हो गई? ये सही से परीक्षा नहीं, युवाओं का रोजगार नहीं दे पा रहे। युवाओं को रोजगार तो दे रहे हैं ना लोग जो है दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? पकौड़ा तल रहे हैं, बहुत पकौड़ा तले, बस वही पकौड़ा। इतना डिग्री लेके सिर्फ पकौड़ा तले, वही पकौड़ा तले। तो रोजगार वही तो है। अब वही बात हुई ना, मतलब ऐसे अच्छा तो हमारे जेब में जब पैसा ही नहीं होगा तो ये बेचारे अगर पकौड़ा तलेंगे तो इनका पकौड़ा खाएगा कौन? कौन खाएगा जब उसके जेब में पैसा ही नहीं होगा? तो हमारे जेब में पैसा नहीं है, पकौड़ा तला करे कौन खाएगा? इनका कैसे इनका पेट भरेगा, इनके बच्चों का? नहीं तो उसके नीचे भी लोग काम कर रहे हैं। पकौड़ा तलने का रोजगार वो दे रहे हैं, तो जब किसी आम आदमी के जेब में पैसा ही नहीं होगा तो पकौड़ा खाएगा कौन? वो और रोजगार दिया तो है। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजगार देने में असफल हैं। कितना बेरोजगार है का? ये पूछिए जरा, बेरोजगार है। आप बता दीजिए। रोजगार चाहिए। हर सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होती, ठीक, हर सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होती। रोजगार माने कोई भी काम किया जा सकता है, ठीक है, चाहे पकौड़े बनाए। क्यों भैया? इनसे पूछिए, पकौड़े तलते 5,000 रुपया तुम सरकारी नौकरी में कितना कमा लेते? ठीक, कौन कमा लेता? बच्चे के लगाइएगा पकौड़ा तलने के लिए। आप अपने बच्चे के लगा दीजिए, हम जान लेंगे पकौड़ा तलने के लिए। आप अपने बच्चे के लगा सुनिए। अरे तो जैसा तुम करोगे, इधर सुनिए, पहले इधर सुनिए, सुनो। अपने परिवार के लिए पढ़ा लिखा कर अगर पकौड़ा तला, परिवार के लिए मर रहा, तुम्हारी तरह उठागिरी नहीं कर रहे, समझे? हम भी नहीं कर रहे। तुम 5 साल से भटक रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है। 5 साल कोई अगर जो है नौकरी के लिए भटका हो और नौकरी न मिला हो, यूपी, दिल्ली, बिहार, शिक्षा अधिकारी का पेपर आउट हो गया। देखिए, जो भी किया इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को मैं निवेदन कर रहा हूँ, तुरंत उसको इनकाउंटर हो, जो भी पेपर लीक किया है, ठीक है? मैं सरकार से मांग करता हूँ, ठीक है? जो भी इस कृत्य को किया है तत्काल इनकाउंटर उस साले की, बस। समीक्षा अधिकारी का इनका विरोध केवल मोदी से है, योगी से है, और मोदी योगी सही काम कर रहे हैं इसलिए विरोध है। बता रहे कार्रवाई हो रहा है। मैं बात आप मोदी के विरोध की बात कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मोदी जी ने 2014 से पहले जो वादा किया था, पूरा वादा करके जमीन पे दिखाए, जमीन पे करके दिखाए। 60 रुपए का पेट्रोल वो 40 रुपए में दिलवा रहे थे। उस दिन की कमाई 600 रुपया, क्या बात करेंगे?
मजदूरी बढ़ गई 600 रुपया यार, क्या बात करेंगे? इनके पास करोड़ों, इनके नहीं 600 रुपया, 600 रुपए ये मजदूर, एक मिनट 600 रुपए दे के एहसान कर रहे हैं। 150 रुपए, 250 रुपए के लीटर कड़वा तेल खरीद के आदमी खा पाएगा? 600 रुपए दे के एहसान कर रहे हैं ये, इनसे पूछिए जरा। 600 है भी नहीं। देखो 150 रुपए जो जितना जो देखो, महंगाई बहुत है, बताएं। कोई महंगाई नहीं है। महंगाई पर क्या कहेंगे आप? 600 रुपए दे के एहसान कर रहे भाई हैं। इन्हें कौन जवाब दे भाई साहब को? तो भाई साहब तो हमेशा बिल्कुल, की महंगाई है। आप किसान बता रहे, चलो आप कंप्यूटर पर खसरा कतर नहीं दिखाओ ना, कल हरम दिखाते हैं कितनी बीघे जमीन हमारे नाम है। 2000 रुपये मिलती है, किसान निधि पे दे रहे हैं, अपनी रख लो, MSP दे दो हमें। खाद का रेट जो है पहले 1470 रुपये में 50 किलो आता था, 10 किलो उसमें तभी काट लिया, रेट बढ़ा दिए। कहीं किसान की जो दुर्दशा है, महंगाई इतनी कि आप 5 किलो राशन दे रहे गरीबों को, लेकिन उसमें चूल्हा जलाने के भी नमक, वो तेल भी चाहिए और राशन भी चाहिए उसके साथ। खाली 5 किलो से हो जाएगा, पेट भर जाएगा इसका। महंगाई बहुत है। महंगाई, आप यहाँ खड़े हैं ना दारुल सभा में, 24 में महंगाई बेरोजगारी पर बात हो। बड़े बड़ी जैकेट वाले मेरे जैसे लोग जिनके घर में पैसा है, वो आप नाराज क्यों है? काम भी तो हो रहा है। गरीब कहाँ काम हो रहा मुझे बताओ? राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, राम मंदिर, बेबहू बेटियां सब सेफ है। राम मंदिर से रोजगार किसे मिला? राम मंदिर आस्था का विषय है कि विकास का विषय है? विकास का है, विकास कहाँ से मंदिर बनना विकास होता है? मंदिर बनना अगर विकास हो, मंदिर बनना विकास है? रोजगार आप दे रहे हैं और ऊपर से आपको 5 किलो राशन भी देना पड़ रहा है, तो ये किस तरह का विकास है भैया? आप बस यही तरह का अपने हिसाब से सोच लीजिए। युवा परेशान है, एकदम परेशान भैया। आप वही कर रहे हैं कि विकास हमारी पार्टी कर रही है, ठीक है, और ऊपर से आपको 5 किलो राशन भी देना पड़ रहा है, तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने का, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने का वादा मोदी जी खुद सोशल मीडिया पे और न्यूज पे बता रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो अगर ये विकास है तो ऐसा विकास उन्हीं को मुबारक हो। निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं कि 11% गरीबी है, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वो कौन सा रजिस्टर लेकर के आती है? तो ये 80 करोड़ आदमी जो 5 किलो राशन खा रहा है, ये कौन है? ये कौन है? कहाँ ये कौन है? कौन से देश के हैं क्या लोग? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आए क्या ये? और अभी ये वो CA लागू करना जा रहा है, और लोगों को बुला रहे हैं यहाँ से, इस देश में, दूसरे देश से यहाँ देश में बुला रहे हैं। तो वैसे ही ये इनका तो उद्धार कर नहीं रहे, दूसरे देशों का कहा तो उद्धार कर देंगे। तो देखिए 24 की सर्वे कर रहे थे हम लोग और 24 पर बात कर रहे थे। जो बात हुई यहाँ पर मुद्दों पर हुई, और महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा पर बात करने के लिए जो यहाँ पे लोग हैं वो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती है इन मुद्दों पर। मैं हूँ आपके साथ कैमरा जर्नलिस्ट और श्रीवास्तव।